नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शफक मीर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशहरा के अंतर्गत रविवार को होगा मावली पर घाव, तैयारियां पूर्णता की ओर। 8 चक्के के विशालकाय रथ निर्माण का कार्य सोमवार तक होगा पूरा। बस्तर संभाग में कुल 11,000 क्विंटल धान शॉर्टेज पाया गया। समितियों द्वारा फर्जी खरीदी की आशंका। प्याज के मूल्य में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी, 3 दिनों में भाव हुआ दोगुना। और मां दंतेश्वरी के प्रति बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा आज भी परिलक्षित हो रही है। श्रद्धालु घर से मंदिर पहुंची लुढ़कते हुए। अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ समय से बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सर्व आदिवासी समाज अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसके खिलाफ लामबंद हो रहा है और धर्मांतरण को रोके जाने की मांग बलवती होती जा रही है। बस्तर की समस्याओं को लेकर शनिवार को आदिवासी विकास परिषद भवन में पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर संभाग में सदियों से चली आ रही रूढ़ि प्रथा एवं परंपराओं को तथाकथित समाज सेवियों के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की आड़ में समूल नष्ट करने का कार्य चल रहा है। जनजाति समाज को तोड़ने का कार्य विदेशी षड्यंत्रकारियों के इशारे पर हो रहा है। जनजाति समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। उक्त बातें शुक्रवार को अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग ने स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष पत्रकारों से चर्चा में कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कि आज आपके दौरा है जगदलपुर में, क्या जनजाति समाज के ऊपर विदेशी षड्यंत्रकारियों के द्वारा कई प्रकार से आघात पहुंचाया जा रहा है। खास करके हमारे बस्तर संभाग में और पूरे देश भर में कहना चाहिए कि जो जनजाति समाज है उसका धर्मांतरण हो रहा है। कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैला करके हमारे देवी देवताओं को शैतान डायन इस प्रकार का उनके ऊपर हमारे श्रद्धा और आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है। इस बात का हम लोग निंदा करते हैं और इसी बात को लेकर के पूर्व में 1970 के दशक में हमारे एक जनजाति नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी थे, जो कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके सरकार में रहे और उन्होंने लगभग 235 सांसदों का हस्ताक्षर करा करके एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें ये बात का उल्लेख था कि जो जनजाति धर्म परिवर्तन करता है, अपने रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानता है, अपने देवी देवता और समाज के जो पुरातन परंपरा को नहीं मानता है, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एससी समाज के लिए कानून तो प्रस्ताव में पास किया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह कानून नहीं बना था। उसी बात को लेकर के हम लोगों ने अभी 29 तारीख को माननीय कार्तिक उरांव जी के जन्म दिवस के अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच इसके नेतृत्व में पूरे देश में जिला मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और हम जनजाति समाज के लोग यही मांग करते हैं कि जो भी हमारी रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे देवी देवता को, हमारे समाज के बनाए नियमों को नहीं मानेगा, उसको हमारे जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी बात पे मैं आगे कहना चाहूँगा कि बस्तर जो ऐतिहासिक दशहरा है, जो लगभग 600 वर्षों से यहाँ पे हमारे यहाँ के समाज के प्रमुख मांझी, मुखिया, गायता, पुजारी, पेरमा और यहाँ के राज परिवार के द्वारा जो सामाजिक सद्भावना का जो व्यवस्था किया गया था, इस बस्तर दशहरा में सभी जाति समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग आते हैं और यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था बनी है, उस पुरातन व्यवस्था को भी हम कायम रहना चाहते हैं। आज़ादी के बाद, यहाँ आज़ादी के पहले से ही यहाँ के राज परिवार ने, यहाँ के समाज के प्रमुख ने, यहाँ के गायता, पुजारी, यहाँ के मांझी लोगों ने जो व्यवस्था पुरातन परंपरा से चालू की थी, उस व्यवस्था को फिर से लागू की जाए। चूँकि हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे पेशा एक्ट और अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण जो रूढ़िवादी परंपरा है, ग्राम सभा की व्यवस्था है, उसको भी लागू की जाए। और जो पुराने परंपरा के अनुसार यहाँ पे जिस प्रकार से बस्तर दशहरा का निर्वहन होता था, इसमें शासन प्रशासन का जो हस्तक्षेप हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और फिर से पुरानी व्यवस्था यहाँ पे लागू की जाए। बस्तर में हो रहे धर्मांतरण से आदिवासी समाज अपनी पहचान खो देंगे और अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कुछ
इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक व सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने कहा, आदिवासी समाज आज जो है धर्मांतरण के विषय को लेकर गांव-गांव में लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि आदिवासी समाज को रूढ़ी परंपराओं और यहाँ के आदिवासी देवी देवताओं के अनुसार उनकी परंपराओं को बचाए रखने के लिए ही आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय ये देखने को मिल रहा है कि कई लोग हमारी रूढ़ी परंपराओं को ख़त्म करने के लिए धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जो है काम करता है। अभी काम कर रहा है तो हमारे समाज के लोगों के ऊपर में ही जो है केस करके अंदर करने की जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है, सरकारों के द्वारा की जाती है, उसका प्रतिरोध जो है ना सभी समाज के लोगों को मिलकर करना चाहिए। कारण क्या है कि हमारी रूढ़ी परंपराएं यदि कायम नहीं रहेंगी तो हमारी ये आदिवासी की मान्यता भी जो है खतरे में पड़ती है। इस नाते से जो है ना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये धर्मांतरण के करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। किंतु आजकल धर्मांतरित करने वालों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करती, किंतु आदिवासी अपनी मांग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये चिंतनीय विषय है। वहीं कोंडागांव जिले की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने कहा, सर्व आदिवासी समाज आदिवासियों की संस्कृति, रूढ़ी प्रथा और गांव में जो भी देवी धामी हैं जो पुराने पुरखों से चली आ रही है, उस चीज़ को मानने के लिए, मनाने के लिए जो आदिवासी समाज जो प्रतिबद्ध है। और उसके संबंध में जब आदिवासी समाज जहाँ भी जाके लोगों को, अपने आदिवासी समाज में जाके अपने समाज के लोगों को बता रही है कि धर्मांतरण नहीं करना है, धर्मांतरण करने से हमारे रूढ़ी प्रथा, रहन सहन, संस्कृति सब खत्म हो जाएगी और एक दिन जो है हमारे आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उस अल्पसंख्यक होने के कारण जो है हमारे जो आरक्षण भी है वो आरक्षण भी जो हमारे जो है पूरा समाप्त हो जाएगी। इन बातों को लेके जो है जगह जगह जो है हमारा समाज के जो सदस्य हैं, सर्व आदिवासी समाज के जो सदस्य हैं, वो जो समय समय पर जो है कहीं कहीं जो है बैठक लेते हैं। तो बैठक लेने का जो परिणाम ये होता है कि उनको जो है ये माने असामाजिक तत्व, ये मसीह समाज के द्वारा जो है ज्ञापन में जो है असामाजिक तत्व हमारे आदिवासी समाज के लोगों को कहते हैं और वो आदिवासी समाज की एक प्रताड़ना कह के जो पुलिस में रिपोर्ट भी करते हैं और पुलिस रिपोर्ट करने से उनको जो है हमारे आदिवासी समाज के पेरमा, पुजारी, वहाँ के पटेल, वहाँ के आदिवासी समाज के चालकी, नाइक, इन लोग को जो है प्रशासन के द्वारा जो है मैंने गिरफ्तार करती है, उनको दंडनीय अपराध के लिए जो है जेल में डाल रही है। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये आज कोंडागांव में जिस प्रकार से हमारे जो आदिवासी भाई प्रताड़ित हैं और उस प्रताड़ना के कारण कई लोग जो आज भी जेल में बंद हैं, उस जेल में बंद होने के कारण जो हमारे आदिवासी समाज जो है आक्रोश है और ऐसी होते रहेगी, कहीं पर भी ऐसी होते रहेगी तो एक दिन हमारा आदिवासी समाज के लिए जो है एक जन आंदोलन के रूप में एक उभर के आएगी और उस समय उसका जिम्मेदारी जो है हमारे आदिवासी समाज नहीं बल्कि वो मसीह समाज उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो है जो मसीह समाज के द्वारा हमारे आदिवासी गाँवों में जो अनपढ़, अशिक्षित और अभाव के कारण जो है लोग गांव में रहते हैं, उन लोगों को जाके लोग प्रलोभन दे के जो है धर्मांतरण करा रहे हैं। उसके प्रति क्यों सरकार जो है वो अपना वो नहीं बनाती या नहीं देखती कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनको किसी गांव में जाके किसी को धर्मांतरण करने के कोई अधिकार है क्या? अगर अधिकार है कोई शासन प्रशासन में तो उनको, हमको आदिवासी समाज को होता है, हम उस दिन से हम छोड़ देंगे वह समाज की बैठक करना और समाज में धर्मांतरण करने के बारे में बोलना भी हम लोग छोड़ देंगे। बस्तर में लगातार धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठने लगी है। जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए कोई उचित कदम उठाएगा, ऐसी उम्मीद है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर दशहरा अंतर्गत इस वर्ष 8 चक्के के विशालकाय नए रथ के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसे विजय रथ कहा जाता है। इसकी परिक्रमा विजयदशमी के दिन होती है। निर्माण कार्य को पूर्ण करने में बेड़ा उमरगांव और झार उमरगांव के कारीगर लगे हुए हैं। सोमवार तक रथ निर्माण का कार्य पूर्ण करने की बात कारीगरों ने कही है।
वहीं दशहरा पर्व अंतर्गत आकर्षक विधान मावली परघाव की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। रविवार को बस्तर दशहरा का आकर्षक विधान मावली परघाव का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी अंतिम दौर पर है। मावली परघाव में दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र आकर जिया डेरा में रुकती है। यहां से डोली लेकर दंतेश्वरी मंदिर के लिए निकलते हैं और रास्ते पर स्थित कुटरूबाड़ा के समक्ष राज परिवार एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष के द्वारा इस डोली का स्वागत किया जाता है। यहाँ से राज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव माटी पुजारी के रूप में माँ जी की डोली को कंधे पर उठाकर दंतेश्वरी मंदिर तक ले जाते हैं। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा कम से कम लोगों को शामिल होने का दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके चलते कम संख्या में दर्शक जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बस्तर दशहरा अंतर्गत इस वर्ष 8 चक्के के नए रथ का निर्माण किया जा रहा है। इसे विजय रथ कहते हैं और इसकी परिक्रमा दशहरा के दिन सिरासार चौक से गोल बाजार जय स्तंभ चौक होते हुए गुरु नानक चौक से सीधा मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने तक होती है। 8 चक्के के विशालकाय रथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 8 चक्के के विशालकाय रथ परिक्रमा को भीतर रैनी कहा जाता है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद रथ को चुराकर ग्रामीण कुम्हड़ाकोट ले जाते हैं, जिसे ढूंढते हुए राजा वहां पहुंचते हैं और ग्रामीणों द्वारा उनके साथ नया खाने के बाद ही रथ को छोड़ने की शर्त रखी जाती है, जिस पर राजा ग्रामीणों के साथ नया खाने के बाद रथ को लेकर वापस लौटते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। राज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव अपनी पूरी साज सज्जा के साथ राजा नया खाने के लिए कुम्हड़ाकोट पहुंचते हैं और वहां पर नया खाने रस्म पूरा करने के बाद रथ के साथ लौटते हैं। लगभग 3 किलोमीटर तक ग्रामीण इस रथ को खींचकर लाते हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग रथ परिक्रमा देखने पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कम से कम संख्या में लोगों को शामिल होने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बाहर रहने में भी दर्शकों की संख्या कम रहने की उम्मीद है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सरकार की ओर से धान खरीदी का मूल्य बढ़ाए जाने के बाद धान खरीदी में और गड़बड़ी होने लगी है। पूरे बस्तर संभाग में कुल 11,000 क्विंटल से अधिक धान शॉर्टेज पाया गया है। इसका मतलब साफ है कि फर्जी तरीके से समितियों में करीब 11,000 क्विंटल का धान खरीद लिया गया, जिसके आंकड़े अब तक मिलान नहीं हो रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सरकारी धान खरीदी में सबसे बड़ा माफिया काम करता है। मिलर, धान खरीदी प्रभारी, सरकारी दफ्तर, सीएमओ कार्यालय तक इसके तार अक्सर जुड़े पाए गए हैं। सरकार द्वारा इस सत्र में धान खरीदी का मूल्य बढ़ाए जाने के बाद से धान खरीदी में और भी गड़बड़ी सामने आने लगी है। पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों में 11,000 क्विंटल से अधिक का धान शॉर्टेज पाया गया है। इस शॉर्टेज का मतलब है कि इतनी मात्रा का धान अवैध रूप से खरीदा गया है।
इसके अलावा कोचियों से खरीदा गया धान तो बिल्कुल अलग है, जो कि आंकड़ों के मिलान से पकड़ ही नहीं आता। साल 2019 में बस्तर संभाग के 267 उपार्जन केंद्रों में 62,87,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई, जिसमें 36,91,898 क्विंटल धान मिलर्स को जारी किया गया। वहीं संग्रहण केंद्रों में 25,97,190 क्विंटल अब भी मौजूद है। इस तरह मिलर और संग्रहण केंद्र में कुल 62,89,000 क्विंटल धान का परिवहन किया गया। यह किसानों से खरीदी गई कुल धान से 10,898 क्विंटल कम है, जिसका लेखा मिलान जिला विपणन अधिकारी की ओर से किया जाना है। आखिर धान की इतनी शॉर्टेज कैसे हुई, यह गंभीर जांच का मामला है। अधिकारियों ने इस पूरे मामले में औपचारिक तौर पर जिला विपणन अधिकारी के जरिए जांच कराने की बात कही है। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं जो बैंक का कार्य क्षेत्र है और 7 जिलों में जो कुल धान का उपार्जन किया गया था वो 63 लाख कुंटल था और जिसमें से मिलर्स को 37 लाख कुंटल और संग्रहण केंद्रों को 26 लाख कुंटल, कुल 63 लाख कुंटल धान परिधान किया गया। लेकिन परिधान के पश्चात जब अकाउंट रिकनसाइल किया गया तो उसमें समिति स्तर पर लगभग 6,000 कुंटल और परिवहन कमी लगभग 5,000 कुंटल पाई गई है। तो परिवहन कमी कांकेर जिले की है, जिसकी वसूली डीएमओ द्वारा परिवहनकर्ताओं से की जाएगी और 6,000 कुंटल जो समिति स्तर की का शॉर्टेज है उसके लिए हमने समिति के प्रबंधक और अन्य जो समस्त जिम्मेदार लोग हैं उनको नोटिस तामील करवा दिया है और उनसे वसूली की कार्यवाही जारी है। लॉकडाउन के समय में सभी सामानों का मूल्य बढ़ गया था, जिससे गरीब तबके के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज भी बाज़ारों में प्याज के मूल्यों पर काफ़ी इजाफा होता दिख रहा है। हालांकि बस्तर में प्याज की खपत 2 ट्रकों से भी अधिक थी, लेकिन आज की स्थिति में प्याज के व्यापारों में काफ़ी गिरावट आई है। व्यापारियों ने बताया कि प्याज के दामों में इजाफा होने के बाद बाज़ार में इसकी बिक्री काफ़ी कम हो गई है। मैं पंकज सिंगल, संजय बाजार लघु व्यवसायी संघ अध्यक्ष। प्याज का रेट बढ़ने का कारण क्या, आंध्रा की फसल थोड़ा इस साल ख़राब हो गई, इस कारण प्याज का रेट बढ़ गया है और महाराष्ट्र में तो प्याज अभी भी बहुत महंगी है। उस हिसाब से जगदलपुर में यहाँ और छत्तीसगढ़ में प्याज सस्ती बिक रही है, मतलब होलसेल में 60 से 65 तक बिक रही है और रिटेल मार्केट 70, 75, 80 रुपये का चल रहा है। यहाँ का बाज़ार तब भी ठीक है, प्याज तो ऊपर टाइट है। अब आगे सोमवार मंगलवार को पता चलेगा कि पोजीशन क्या रहेगा। वैसे पोजीशन तो प्याज काफ़ी महंगी है ऊपर और अभी प्याज की खपत यहाँ पहले जैसे 5-6 गाड़ी हो जाती रही डेली का, तो अभी यहाँ 1 गाड़ी भी मुश्किल हो रहा है बिकने में। हाँ, महंगाई के कारण ही प्याज कम बिक रही है, गांव देहात वगैरह सब इधर उधर जाना बंद हो गई है और शहर में भी इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा हुआ है और बिक्री में तो महंगा होने से फर्क पड़ ही जाता है थोड़ा सा। मां दंतेश्वरी के प्रति बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा आज भी परिलक्षित हो रही है। श्रद्धालु घर से मंदिर पहुंची लुढ़कते हुए। मां दंतेश्वरी की श्रद्धालु नंदिनी लुढ़कते हुए जब मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची, इस दौरान परिवार वालों ने बताया कि उसने अपने पति के साथ परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए मन्नत मांगी थी। पूरा होने पर वह मां दंतेश्वरी के दर्शन हेतु अपने घर से लुढ़कते हुए मंदिर पहुंची है। नंदिनी के भाई ने बताया, बोलने से भगवान की श्रद्धा से अपना वो कर रही है। कहाँ से आ रहे हैं? पत्रगुड़ा। घर से ऐसी आ रही है। पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नंदिनी के परिवार के सदस्य भी उसके साथ मंदिर पहुंचे थे। कोरोना काल के चलते नंदिनी के परिवार के सदस्यों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। मंदिर में दर्शन करने के लिए पास बनाई थी, इसलिए नंदिनी को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई। नंदिनी ने हमारे संवाददाता को बताया, क्या नाम है? अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आप माँ जी से? पूरा हुआ? अच्छा, मिल गए? चलिए, उसी के लिए आए हैं।
इस तरह अनेक श्रद्धालु हैं जो मन्नत पूरा होने पर मां के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं के मंदिर प्रवेश में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशहरा के अंतर्गत रविवार को होगा मावली पर घाव, तैयारियां पूर्णता की ओर। 8 चक्के के विशालकाय रथ निर्माण का कार्य सोमवार तक होगा पूरा। बस्तर संभाग में कुल 11,000 क्विंटल धान शॉर्टेज पाया गया। समितियों द्वारा फर्जी खरीदी की आशंका। प्याज के मूल्य में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी। 3 दिनों में भाव हुआ दोगुना। और मां दंतेश्वरी के प्रति बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा आज भी परिलक्षित हो रही है। श्रद्धालु घर से मंदिर पहुंची लुढ़कते हुए। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।